हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपकी बीएड की परीक्षाओं में, आपकी बीएलएड या डीएलएड जिन्हें पूर्व में बीटीसी कहा जाता था की परीक्षाओं में, साथ ही किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य का टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न प्रतिवर्ष बनते रहते हैं। तो आइए क्यों न हम इन सारे प्रश्नों को हल करने हेतु तो इस वीडियो को देख लें। देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है समावेशी शिक्षा की सहायता हेतु संस्थाएं, अर्थात वे संस्थाएं जो समावेशी शिक्षा के लिए सहायता पहुंचाती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं का निर्माण कहाँ पे हुआ है, इन संस्थाओं का निर्माण कब हुआ है, इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए, इन सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो पर बिना देरी किए हुए। आइए, दृष्टि देहरा फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद रखेंगे कौन सी वाली कि दृष्टि देहरा अस्थि कोला श्रवण मामा मान हैदर। दृष्टि देहरा अस्थि कोला श्रवण मामा मान हैदर। मेरे साथ एक बार बोल के देखिएगा, दृष्टि देहरा अस्थि कोला श्रवण मामा मान हैदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। क्या है दृष्टि से मतलब होता है दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान फ्रेंड्स कहाँ बनाया गया? देहरादून में बनाया गया है। कब बनाया गया फ्रेंड्स? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कब बना, तो 1979 में बना। प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में? तो प्रश्न पूछा जाता है दृष्टि बाधितों हेतु राष्ट्रीय सहायता संस्थान कहाँ पर निर्मित किया गया है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा देहरादून में। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कब बना, तो 1979 में बना। अगली बात करते हैं किसकी? अस्थि कोला। अस्थि कोला का मतलब जो अस्थि बाधित लोग होते हैं, अस्थि बाधित लोगों का के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे बनाया गया फ्रेंड्स? तो कोलकाता में बनाया गया है। कब बना है? तो इसको याद रखेंगे 1978 में। अब यहाँ पे दो चीज़ें थोड़ी सी, ये दोनों आपस में कैसी हो रही हैं? डिसमिस हो रहे हैं। इनको आप आसानी से बना पाएंगे। 1979 में ये वाला दृष्टि देहरा वाला बना था, 1978 में ये वाला बना था, ये पहले बना था, ये बाद में बना था। तो इनको कोलैबोरेट कर ले आपस में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या? श्रवण मामा। तो श्रवण मामा से मतलब श्रवण बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ बनाएगा? मामा से मतलब मुंबई, श्रवण से मतलब श्रवण बाधित, ठीक है, और मामा से मतलब मुंबई। तो श्रवण बाधितों हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे बनाया गया फ्रेंड्स? तो मुंबई में बनाया गया है। कब बना है फ्रेंड्स? तो 1983 में बना है। दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे शॉर्ट होते हैं। एक तो ये कि श्रवण बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ बना है? तो मुंबई में बना है। कब बना है? तो 1983 में बना है फ्रेंड्स। अगला है हमारा क्या? मान हैदर। तो मान हैदर से मतलब यहाँ पर है मानसिक बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ बनाया गया फ्रेंड्स? हैदराबाद में बनाया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में बना है। कब बना है फ्रेंड्स? तो 1984 में बना है। तो चार चीज़ों को आपने इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। पहला क्या है? दृष्टि देहरा अस्थि कोला श्रवण मामा मान हैदर। बड़े आसानी से याद कर पाएंगे आप लोग, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब चूँकि इनसे संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा विशेष वस्तु है, वो क्या? ये सभी स्वायत्त संस्थाएं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दृष्टि देहरा अस्थि कोला या जो भी हैं, या जो बाधित लोग हैं, है ना, इनकी जो संस्थाएं निर्मित की गई हैं वो किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? तो आ जाइए इसको भी हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। ये सभी स्वायत्त संस्थाएं फ्रेंड कैसी संस्थाएं? स्वायत्त संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। किसके अधीन कार्य करती हैं फ्रेंड्स? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं फ्रेंड्स। आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ
और हैं, ये समावेशी शिक्षा की सहायता हेतु जो संस्थाएं हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां और हैं, या यूँ कह दें कि समावेशी से शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ और विशेष जानकारियां हैं जिनको भी हम लोग साथ साथ में याद कर लेते हैं। और ये हैं फ्रेंड्स वो विशेष जानकारियां जिनके बारे में आप रखेंगे याद, और यहाँ से बनेंगे बहुत सारे प्रश्न जिनको आप लोग हल कर पाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम क्या कि 19वीं शताब्दी के अंत में अगर हम बात करें तो अपने यहाँ पर 1885 में मुंबई में सिर्फ इकलौता बधिर स्कूल बनाया गया था। एक बधिर स्कूल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1885 में। और 1885 को आप आसानी से याद रख पाएंगे क्योंकि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। किसकी हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1885 में ही हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट की तो यहाँ पर क्या है, बधिर लोगों के लिए मुंबई में एक विद्यालय खोला गया था। 1887 में क्या हुआ फ्रेंड्स? तो 1887 में दृष्टिबाधितों के लिए अमृतसर में एक विद्यालय खोला गया। 1885 में मुंबई में किसके लिए? तो याद रखिएगा बधिर लोगों के लिए। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए अमृतसर में 1887 में पहला विद्यालय ओपन हुआ फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं 1947 के आंकड़ों की। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की अगर हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ पर अंध विद्यालयों की संख्या 32 थी, श्रवण विद्यालयों की संख्या 35 थी, और मंदित अर्थात मानसिक मंदित विद्यालयों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो 3 थी। कितनी थी? 3 विद्यालय मानसिक मंदितों के लिए थे, 32 विद्यालय अंध विद्यालयों की संख्या थी, 32 विद्यालय अंध लोगों के लिए थे, और श्रवण बाधित लोगों के लिए 35 विद्यालय बने हुए थे। कब फ्रेंड्स? तो ये बने थे आपके 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1909 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 1999 में 1999 में ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता, बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बना। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या बना था? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब बना? तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम फ्रेंड्स 1999 में बना। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में बना, जो सन 2000 में शुरू किया गया, यानी कि सन 2000 में ये अपने अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस याद रखेंगे फ्रेंड्स 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कब से शुरू किया गया? अगर आपके मन में एक क्वेरी चल रही है कि चलिए ठीक है 3 दिसंबर से शुरू किया गया, लेकिन ये कब से शुरू किया गया है? तो 1981 में शुरू किया गया था फ्रेंड्स। कब शुरू किया गया था? 1981 में। न्यासत्व पर राष्ट्रीय नीति वर्ष 2006 में बनी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति जिस प्रकार से बनती है उसी प्रकार से न्यासक्त जनों के लिए भी एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी फ्रेंड्स। वो कब बनाई गई थी? तो 2006 में बनाई गई थी। कब बनी थी फ्रेंड्स? 2006 में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम NHFDC नेशनल हैंडीकैप्ड फंड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 24 जनवरी 1997 में हुई थी फ्रेंड्स। तो ये जो लाइनें हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइनें हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अतः इन्हें रख लेंगे आप याद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बस एक काम कर दीजिएगा, और वो क्या है? वो बस वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, ये आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स।
सो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के अन्य वीडियोज़ को प्राप्त करने हेतु। तब तक के लिए धन्यवाद।